गाइस आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के कुछ ट्रेड्स और जानेंगे मार्केट आगे यहाँ से कैसे ट्रेड कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस जैसे कि लास्ट वीडियो में कल हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर आज ओपनिंग पे बैंक निफ्टी 35,900 को तोड़ दे देन क्लियरली इसके ऊपर एक बाइंग मोमेंटम आगे देखने को मिल सकता है। लेकिन क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ और इसमें एक साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिला, सो हम लोगों ने ऑप्शन बाइंग क्लियरली आज ओपनिंग पे अवॉइड किया। और मैंने कल आपको लोअर लेवल से शॉर्ट कवरिंग के आने पे 35,500 से पुट इवन शॉर्ट करने को बोला था और ओपनिंग पे मोमेंटम को देखते हुए इवन हम लोगों ने 35,800 का पुट शॉर्ट करना कंसिडर किया। सो इन द लेटर हाफ जब मार्केट नीचे के लेवल से ऊपर आता है ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग, तब हम लोगों ने 35,500 और 35,800 का पुट शॉर्ट किया और क्लोजिंग से जस्ट पहले मैंने आप लोगों को इस पे प्रॉफिट बुक करने को बोला। सो गाइस करंट लेवल्स पे यहाँ हम ट्रेड कर रहे हैं 35,847 पे एंड क्लियरली हम देख ही सकते हैं वॉल स्ट्रीट आज यहाँ पे एक ह्यूज अपसाइड के साथ ओपन होने के बाद अभी एक माइनर गेन के साथ ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई देता है। इवन फ्यूचर साइड पे हम निफ्टी को ऑलमोस्ट 280 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी को ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स ऊपर करंटली ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं। सो कल ओपनिंग पे कोई भी एग्रेसिव शॉर्ट सेल फिर से हम करने से अवॉइड करने वाले हैं गाइस। और एक बात, इन विक्स लेवल आज ऑलमोस्ट 5.8% करंट होने के बाद 21.3 के लेवल्स पे आके क्लोज होता है और कमोडिटी मार्केट में हम क्रूड को अराउंड 104 और 105 डॉलर के आसपास करंटली यहाँ पे ट्रेड होता हुआ देख पा रहे हैं। इवन फॉरेक्स मार्केट में इंडियन रुपी आज थोड़ा बहुत स्ट्रांग हुआ है। तो अगर कल ये ऐसा ही 75 और 76 75.6 और 76 के लेवल के बीच अगर ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देने में कामयाब रहा देन क्लियरली इंडियन मार्केट में हम लोगों को एटलीस्ट 100 से 150 पॉइंट्स तक के अपसाइड जरूर देखने को मिल सकता है। सो करंट लेवल्स पे हम बैंक निफ्टी में देख ही सकते हैं आज एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ है और ये हैमर आज आपको बियरिश दिखाई दे सकता है, बट क्लियरली इट इज़ ए बुलिश साइन बिकॉज ओपनिंग इतना ऊपर आने के बाद हम लोगों ने जिस लेवल पे क्लोजिंग दी वो लास्ट 3 डेज का जो एवरेज ओपनिंग लेवल था उसके काफ़ी ऊपर है और हम यहाँ से 36,000 को एज ए नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल कंसिडर कर सकते हैं। आज जो हाई लगा था वो था 35,977 का एंड गाइस हाई 36,000 के जस्ट नीचे है। सो ट्रेडर्स यहाँ पे 36,000 के लेवल्स पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। तो अगर ओपनिंग इंटरेस्ट के बेसिस पे देखा जाए तो कल मोमेंटम के आने पे लोग 36,000 का जो कॉल है उसको आउट ऑफ द मनी जाके बाई करना कंसिडर कर सकते हैं एंड ऑप्शन सेलर यहाँ से अगर एक्सपायरी को कंसिडर करते हुए कोई ट्रेड लेना चाहें तो 35,800 और उसके जस्ट ऊपर पुट शॉर्ट किया जा सकता है और आप उसको अप टू एक्सपायरी इवन होल्ड भी करके रखना कंसिडर कर सकते हैं। निफ्टी करंटली 17,300 के लेवल्स के ऊपर आज आके क्लोजिंग देने में फाइनली कामयाब रहा और यहाँ से अब अगर देखा जाए तो नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए 17,400 का लेवल रहने वाला है। हम लोगों ने 23 मार्च को यहाँ पे एक हाई लगाया था 17,442 का और अगर कल ओपनिंग के लेवल्स के बेसिस पे हम अगर 17,450 को यहाँ पे ब्रीच कर लें देन क्लियरली इसके ऊपर एक फ्रेश बाइंग हमें ज़रूर अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखने को मिलेगी और हम लोग फ्यूचर लेवल्स पे एटलीस्ट 100 से 150 पॉइंट्स का टारगेट आगे कंसिडर करने वाले हैं एंड वाई बिल्डअप एंड ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे क्लियरली हम देख ही सकते हैं लोअर लेवल्स पे लोगों ने यहाँ पे पुट कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया है और अराउंड 17,300 के ऊपर सबसे ज़्यादा पुट कॉन्ट्रैक्ट्स आज यहाँ पे ऐड होता हुआ हमें दिखाई देता है। सो क्लियरली इट इज़ ए पॉजिटिव साइन
जब लोग एट द मनी के पास पुट कॉन्ट्रैक्ट ऐड करने लगते हैं और इवन अगर लोग इन द मनी जाके पुट कॉन्ट्रैक्ट ऐड करते हैं तो मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है। तो हम क्लियरली यहाँ से एक्सपायरी के लिए 17,500 को एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह आगे कंसीडर करेंगे। सो यहाँ से अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हुआ और हम लोगों ने 17,450 को ब्रीच कर लिया अराउंड 9:30 तक, देन क्लियरली आप लोग 17,500 ये लेवल फॉर ऑप्शन बाइंग कंसिडर कर सकते हैं विथ मोमेंटम। यहाँ से एक स्कैल्प ट्रेड कंसिडर किया जा सकता है और ऑप्शन सेलर उस केस में 17,400 से शॉर्ट सेलिंग करना कंसिडर कीजिएगा। पुट उस लेवल से शॉर्ट किया जा सकता है 17,400 से, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग ऐसे अगर कंटिन्यू रहा देन क्लियरली मार्केट 17,400 के काफ़ी ऊपर इस एक्सपायरी में क्लोजिंग देने वाला है। एंड दोज आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ वी आर ट्रेडिंग ऑप्शन, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल है, चैनल का नाम है ट्रेडिंग नेक्स्ट, और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वीकली इस चैनल पे आपको नॉन एलिजिबल कंटेंट विथ कैलकुलेशन विथ साइकोलॉजी आपको इसमें ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं कल हमारे कुछ कैश ट्रेड। कल के लिए जो सबसे पहला ट्रेड बनता है वो है फिनेंशियल सेगमेंट से ICICI प्रूडेंशियल आज ऑलमोस्ट 3.5% के अपसाइड के साथ आज यहाँ पे क्लोज हुआ। इवन HDFC और SBI लाइफ में भी हम लोगों ने एक मेजर अपसाइड को देखा है, लेकिन मोमेंटम के बेसिस पे यहाँ ICICI प्रूडेंशियल इन सब के आगे चला आता है, क्योंकि रिसेंटली इसका जो स्विंग हाई बना था उस लेवल को ओपनिंग पे ही हम लोगों ने ब्रीच कर लिया और क्लोजिंग से पहले अराउंड 495 के लेवल्स के ऊपर यहाँ पे क्लियरली स्टॉक में एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलता है। सो कल ओपनिंग पे अगर हम सबसे पहले 495 को बचा लें, अगर इसके ऊपर 5 मिनट के कैंडल पे हम सस्टेन कर लें देन क्लियरली आगे यहाँ से 500 एंड 510 जैसे कुछ टारगेट आगे कंसिडर किया जा सकता है और हम लोग आगे इसमें स्टॉप लॉस ट्रेड करते हुए अपना प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे। नेक्स्ट दूसरा ट्रेड अदानी ग्रुप से। आज अदानी पावर की तरह हम लोगों ने अदानी पोर्ट में भी एक मेजर अपसाइड को देखा। इवन अदानी विल्मर आज फिर से एक नया हाई लगाने में कामयाब रहा। तो अदानी के इस स्टॉक में मैं बात कर रहा हूँ अदानी पोर्ट, ये जो मोमेंटम बना है ये आगे सस्टेन रह सकता है, क्योंकि ये जो लेवल है 750 के लेवल्स को हमने पिछले कुछ पीरियड में 2 से 3 बार रीटेस्ट किया है, लेकिन क्लोजिंग के बेसिस पे यहाँ पे कभी भी यहाँ पे क्लोजिंग हम देने में नाकामयाब रहे। लेकिन आज क्योंकि ओपनिंग इतना स्ट्रांग हुआ था तो मार्केट जब थोड़ा करेक्ट हुआ तब बाद में फिर से रिकवरी के आने की वजह से क्लोजिंग हम लोगों ने 760 के ऊपर देखा। सो गाइस यहाँ से 765 हमारे लिए कल एक ट्रिगर बन सकता है, जिस लेवल को एटलीस्ट 764 को आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है इसका क्लोजिंग अराउंड 764 है। इसके ऊपर 5 मिनट के कैंडल पे क्लोजिंग देने पे क्लियरली 770 एंड 780 जैसे टारगेट आगे हम कंसिडर करने वाले हैं। सो इंट्राडे में कल हमें 1 मिनट के कैंडल पे ये सारे ट्रेड फॉर स्कैल्पिंग हम लोग कंसिडर कर सकते हैं और आगे यहाँ से टारगेट हमारा एटलीस्ट 10 to 20 रुपीज़ का ज़रूर होना चाहिए। तीसरा जो हमारा ट्रेड है वो है रियल एस्टेट ग्रुप से। DLF प्रीवियसली कुछ दिनों से यहाँ पे हायर लोज फॉर्म करते हुए एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर आ रहा है और क्लियरली आज भी हम इस चीज़ को फिर से एक्सटेंड होता हुआ इस पैटर्न को देख ही सकते हैं। सो स्टॉक कल इसने जो ओपनिंग पे हाई लगाया था उसको हमने आज ओपनिंग पे ही फिर से रिक्लेम कर लिया और बाद में जब बायर्स स्टॉक में लौटते हुए दिखे तो स्टॉक अपना डे हाई के जस्ट लेवल के नीचे हाई लेवल्स के नीचे क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। गाइस ये जो कंसोलिडेशन है इसके बेसिस पे अगर हम
373 के लेवल्स के ऊपर कल सस्टेन कर लें, देन क्लियरली यहाँ से 378 एंड 382 जैसे टारगेट आगे कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि एंटायर रियल एस्टेट सेक्टर में विथ मोमेंटम आज हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिला है। एंड द फाइनल वन मेटल सेक्टर से स्टॉक का नाम है JSW स्टील, और स्टॉक यहाँ पे ऑलमोस्ट 3.2% की रैली के साथ आज यहाँ पे क्लोज हुआ। और अगर देखा जाए तो स्टॉक प्रीवियसली लास्ट 2 वीक से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ हर दिन एक हायर हाइज लगाता हुआ, ऑलमोस्ट एक हायर हाई लगाता हुआ आगे हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। एंड 15 मिनट के कैंडल पे भी हम लोग यहाँ पे आज दो मेजर बुलिश कैंडल अराउंड 2 PM यहाँ पे क्लियरली देख ही सकते हैं। बाद में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के आने की वजह से क्लोजिंग थोड़ा नीचे हुआ है। तो गाइस, अगर कल आपको इस स्टॉक में एक मोमेंटम के साथ एंट्री लेना है फॉर इंट्राडे, देन यू कैन क्लियरली कंसिडर 760, जिसके ऊपर आप एक फ्रेश लॉन्ग इसमें इंट्राडे में कंसिडर करेंगे। इसका अगला टारगेट हमारे लिए रहेगा 770 एंड 775, जिस लेवल पे हम इंट्राडे में अपना प्रॉफिट इसमें ज़रूर बुक करना चाहेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, देन प्लीज make sure to subscribe and hit the bell notification for latest updates, and for our live market trades and real time market updates you can join our telegram group, link और details आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। and for exclusive update about our personal trade, our model portfolio, swing, positional and option scalp trades, you can join our membership plan। तो मिलता हूँ आपको अगले एक वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।